ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं नमः देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरयेत्। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवते सेवया। भगवती उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जी हरे कृष्ण। आज 22वें श्लोक से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो विदुर जो है उनको तैयार कर रहे हैं धृतराष्ट्र को गृह त्याग के लिए। आज देखते हैं आज वो क्या करते हैं। अंध पुरैव वधीरो। अंध देखिए, अंध आंखों की बात कर रहे हैं। वधीरो मतलब ये हो रहा है उनको, बहरे भी हो रहे हैं, है ना। मंद प्रज्ञाश्च सांप्रतम। अंध पुरैव वधीरो मंद प्रज्ञाश्च सांप्रतम। विशीर्ण दंतो मंदाग्निः सरागः कफम उद्वहम्। अंधपुरैव वधिरो मंद प्रज्ञाश्च सांप्रतम। विशीर्ण दंतो मंदाग्निः सरागः कफम उद्वहम्। मेरे साथ पढ़िएगा। अंधपुरैव वधिरो मंद प्रज्ञाश्च सांप्रतम। मन्दप्रज्ञाश्च विशीर्ण दंतो मंदाग्निः विशीर्णदन्तमन्दाग्निः सरागः कफम उद्वहम्। सरागः कफमुद्वहन्। अंधः पुरैव वधिरो अन्धः पुरैव मंद प्रज्ञाश्च सांप्रतम्। मन्दप्रज्ञाश्च सांप्रतम्। विशीर्ण दंतो मंदाग्निः विशीर्णदन्तो मन्दाग्निः सरागः कफम उद्वहम्। सरागः कफमुद्वहन्। शब्दार्थ। अंधः अंधा, पूरा प्रारंभ से, एवं निश्चय ही, वधिरः बहरा, मंद प्रज्ञा कुंद स्मृति, च तथा सांप्रतम हाल ही में, विशीर्ण हिलते हुए, दंतः दांत, मंद अग्नि यकृत की क्रिया का कम होना। यकृत मतलब लीवर हो गया। सरागः ध्वनि सहित, कफम कफ, उद्वहम निकलता हुआ। भावार्थ। आप जन्म से ही अंधे रहे हैं और हाल ही में आप कुछ बहरे हो चुके हैं। आपकी स्मृति कम हो गई है और आपकी बुद्धि विचलित हो गई है। आपके दांत हिल चुके हैं, आपका यकृत खराब हो चुका है और आपके कफ निकल रहा है ना। विदुर उनको इनकी भयावह स्थिति के बारे में अवगत करा रहे हैं। मेरे साथ पढ़िएगा। आप जन्म से ही अंधे रहे हैं आप जन्म से ही अंधे रहे हैं और हाल ही में आप कुछ बहरे हो चुके हैं। और हाल ही में आप बहरे हो चुके हैं। आपकी स्मृति कम हो गई है आपकी स्मृति कम हो गई है और आपकी बुद्धि विचलित हो गई है। और आपकी बुद्धि विचलित हो गई है। आपके दांत हिल चुके हैं। आपके दांत हिल चुके हैं। आपका यकृत खराब हो चुका है आपका यकृत हो चुका खराब है। हो चुका है और आपके कफ निकल रहा है। और आपके कफ निकल रहा है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा
वृद्धावस्था के सारे लक्षण धृतराष्ट्र में पहले से प्रकट हो चुके थे और उन सबों को एक एक करके बतलाकर उन्होंने आग्रह किया जा रहा था कि उनकी मृत्यु अत्यंत निकट है, तो भी वे भविष्य के प्रति मूर्ख की तरह लापरवाह थे। धृतराष्ट्र के शरीर में इंगित किए गए सारे लक्षण अपक्षय के थे, अर्थात मृत्यु के अंतिम आघात के पूर्व शरीर के क्षय होने के लक्षण थे। यह शरीर उत्पन्न होता है, बढ़ता है, बना रहता है, दूसरे शरीरों को जन्म देता है, उसका क्षय होता है, तब वह नष्ट हो जाता है। किंतु मूर्ख लोग नश्वर शरीर के साथ स्थायी समझौता करना चाहते हैं और सोचते हैं कि उनकी जायदाद, संतानें, समाज, देश इत्यादि उन्हें संरक्षण प्रदान करेंगे। ऐसे मूर्खतापूर्ण विचारों में आकर वे ऐसे अस्थायी कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं और यह बिल्कुल भूल जाते हैं कि उन्हें यह अस्थायी शरीर त्याग कर नया शरीर धारण करना है और समाज, मित्रता तथा प्यार के फिर नए व्यवस्था करनी है और अंत में फिर से नष्ट हो जाना है। वे अपना स्थायी स्वरूप भूल जाते हैं और अपने मूल कर्तव्य को भूलकर अस्थायी कार्यों में सक्रिय हो जाते हैं। विदुर जैसे साधु संत ऐसे लोगों की वास्तविक स्थिति के प्रति सचेत करने के लिए उनके पास पहुंचते हैं, किंतु वे ऐसे साधु संतों को समाज पर आश्रित अवांछित तत्व समझते हैं और लगभग सभी उनकी बातें अनसुनी कर देते हैं। यद्यपि वे अपनी इंद्रियों को तृप्त करने वाले तथाकथित दिखावटी साधु संतों का स्वागत करते रहते हैं। विदुर ऐसे साधु न थे जो धृतराष्ट्र की दुर्भावना की तुष्टि करते। वे जीवन की वास्तविक स्थिति को सही सही बता रहे थे और यह बता रहे थे कि ऐसी विपत्तियों से अपने आप को किस तरह बचाया जाए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। है ना, तो विदुर जो हैं उनको उनकी शारीरिक स्थिति से अवगत कराया उन्होंने कि आपका ये खराब हो गया है, आपका दांत हिल गए हैं, आपका लीवर खराब हो चुका है, आपको कफ निकल रहा है ना, उनको उनको यथा स्थिति से वो अवगत करा रहे हैं। तो लोग जो हैं, जैसे मूर्ख लोग निश्वर शरीर के स्थायी समझौता करना चाहते हैं, सोचते हैं कि उनकी जायदाद, संतानें, समाज, देश इत्यादि उन्हें संरक्षण प्रदान करेगा। ये धीरे धीरे खत्म हो रहा है, लेकिन ये कोई भी आपको ये शरीर को कोई भी बचा नहीं पाता। ये जो साइकिल है, जो साइकिल प्रभुपाद ने बताई है, ये शरीर उत्पन्न होता है, बढ़ता है, बना रहता है, दूसरे शरीरों को जन्म देता है और उसका क्षय होता है, तब वह नष्ट हो जाता है। तो ये साइकिल में कोई भी कितना भी समाज आ जाए, संतानें आ जाए, कोई भी इसको साइकिल को कंट्रोल नहीं कर सकता। ये मतलब कोई सोचता है अगर ऐसा, तो ये मूर्खतापूर्ण है, ऐसा प्रभुपाद बता रहे हैं और ये हम समझते भी हैं ऐसा। तो विदुर जो है, विदुर जैसे साधु संत ऐसे लोगों को वास्तविक स्थिति के प्रति सचेत करने के लिए उनके पास पहुंचते हैं। तो विदुर तो महान भक्त थे, तो उन्हें ज्ञान था, है ना, तो वो उनको अवगत करा रहे हैं और प्रेरित कर रहे हैं कि वो इन सब चीजों से बाहर निकलें। 23वां श्लोक पढ़ते हैं। अहो महीयसी जन्तोर्जीविताशा यथा भवान् भीमापवर्जितं पिण्डम् आदत्ते गृहपालवत्। अहो महीयसी जन्तोर्जीविताशा यथा भवान् भीमापवर्जितं पिण्डम् आदत्ते गृहपालवत्। मेरे साथ पढ़िएगा। अहो महीयसी जन्तोर अहो महीयसी जंतो जीविताशा यथा भवान् जीर्व्यासा भवान् भीमापवर्जितं पिण्डम् हिमापर्जितं पिण्डम् आदत्ते गृहपालवत्। आदत्ते गृहपालवत्। अहो महीयसी जन्तोर् अहो महीयसी जंतो जीविताशा यथा भवान् जीविताशा यथा भवान् भीमापवर्जितं पिण्डम् हिमापर्जितं पिण्डम् आदत्ते गृहपालवत्। आदत्ते गृहपालवत्। शब्दार्थ। अहो, ओह, महीयसी शक्तिमान, जंतोः जीवों की, जीवित आशा जीवन की उम्मीद, यथा जिस तरह, भवान आप हैं, भीमसेन युधिष्ठिर के भाई, युधिष्ठिर के भाई, अपवर्जितम झूठा, पिंडम भोजन, आदत्ते खाया गया, गृहपालवत घरेलू कुत्ते के समान, है ना।
इस स्थिति तक वो ले आए हैं। मतलब भावार्थ, ओह प्राणी में जीवित रहने की कितनी प्रबल इच्छा होती है। निश्चय ही आप एक घरेलू कुत्ते की भांति रह रहे हैं और भीम द्वारा दिए गए झूठन को खा रहे हैं। आप देखिए भीम का वर्णन क्या है। भीम ने इनके दोनों पुत्रों को, दुर्योधन और एक दुशासन, दोनों का वध किया था। उसके बाद भी वो मतलब वो वहां रह रहे हैं और किया था। तो उनकी मानसिक स्थिति हम समझ सकते हैं। भावार्थ मेरे साथ पढ़िएगा। ओह ओह प्राणी प्राणी में जीवित रहने की कितनी प्रबल इच्छा होती है। प्राणी में जीवित रहने की कितनी प्रबल इच्छा होती है। निश्चय ही आप एक घरेलू निश्चय ही आप एक घरेलू कुत्ते की भांति रह रहे हैं कुत्ते की भांति रह रहे हैं और भीम द्वारा दिए गए और भीम द्वारा दिए गए झूठन को खा रहे हैं। भोजन को खा रहे हैं। तात्पर्य मत। हरे कृष्ण। संतोषी माता जी। चुप रहो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। श्री प्रभुपाद जी की जय। श्री प्रभुपाद जी के द्वारा साधु को कभी भी सुखमय जीवन बिताने की इच्छा से राजाओं या धनियों की चापलूसी नहीं करनी चाहिए। साधु को चाहिए कि वह गृहस्थों से जीवन के कटु सत्य के बारे में बताए, जिससे वे इस भौतिक अस्तित्व के संकटपूर्ण अनिश्चित जीवन के विषय में सचेत हो सके। धृतराष्ट्र गृहस्थ जीवन के प्रति आसक्त वृद्ध पुरुष के जीते जागते उदाहरण है। वे वास्तव में दरिद्र हो चुके थे, फिर भी वे पांडवों के घर में सुख पूर्वक जीवन बिताना चाह रहे थे। इनमें से भीमसेन का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है, क्योंकि उसने धृतराष्ट्र के दो प्रमुख पुत्रों दुर्योधन तथा दुशासन का स्वयं वध किया था। ये दोनों पुत्र अपने छल कपट एवं दुष्ट कार्यों के कारण उन्हें अत्यंत प्रिय थे, और भीमसेन का विशेष उल्लेख इसलिए हुआ क्योंकि उसने इन दोनों प्रिय पुत्रों को मारा था। तो धृतराष्ट्र पांडवों के घर में क्यों रह रहे थे? क्योंकि सारा अपमान सहकर भी वे सुखपूर्वक जीवन बिताना चाह रहे थे। अतः विदुर को आश्चर्य हो रहा था कि जीवित रहने की आशा कितनी प्रबल होती है। यह जीविताशा यहाँ पे सेकंड लाइन ये देखिए। यह जीविताशा सूचित करती है कि जीव शाश्वत है और वह अपने शारीरिक निवास स्थान को बदलना नहीं चाहता। मूर्ख व्यक्ति यह नहीं जानता कि उसे यह शरीर सीमित अवधि के लिए बंदी के रूप में बिताने के लिए मिला है, और मनुष्य शरीर तो अनेकानेक जन्मांतरों के बाद मिलता है। तो भगवत धाम वापस जाने के लिए आत्म साक्षात्कार का सुअवसर होता है। लेकिन धृतराष्ट्र जैसे व्यक्ति लाभ सहित सुखी रहकर जीवित रहने की योजनाएं बनाते हैं, क्योंकि उन्हें असली रूप में ज्ञान नहीं होता। धृतराष्ट्र अंधे थे और जीवन की समस्त विषमताओं के बीच वे सुखपूर्वक जीवित रहने की आशा लगाए हुए थे। विदुर जैसे साधु ऐसे अंधे व्यक्तियों को सावधान करने के लिए तथा शाश्वत जीवन बिताने के लिए भगवत धाम जाने में सहायता करने के लिए होते हैं। एक बार वहां जाकर कोई इस दुखमय संसार में वापस नहीं आना चाहता। अतएव हम सोच सकते हैं कि महात्मा विदुर जैसे साधु पुरुषों को कितना उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य करने के लिए सौंपा जाता है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। तो ये जो जीवन का उद्देश्य जैसे बताते हैं कि जो भगवत धाम वापस जाने के लिए आत्म साक्षात्कार का सुअवसर होता है। ये जो जन्म होता है, मनुष्य जन्म है ना, ये एक सुअवसर है एक्चुअली। लेकिन ये प्रैक्टिकली भी आप देखेंगे तो कई लोग जो जैसे रजोगुण में जो लोग रहते हैं वो ऐश करते हैं, मतलब कमाते हैं, खाते हैं और जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं। लेकिन ये बड़ा मुश्किल से समझ में आता है कि ये एक आत्म साक्षात्कार का सुअवसर है। जो मनुष्य जीवन मिला है, तो ये आचार्य लोग यही समझाना चाहते हैं कि आपको बड़ा मुश्किल से ये जन्म मिला है, तो इसको इन चीजों में व्यर्थ न गंवाएं, है ना। इसको भोगना चाहते हैं। आप अपने आसपास सभी को देखिए, वो सब भोगना चाहते हैं इसको, है ना। यहाँ जाएंगे, यहाँ घूमने जाना है, हमको ये खाना है, वो करना, किस तरह भोगना चाहते हैं। लेकिन इस अवसर को, सुअवसर को आत्म साक्षात्कार के लिए लगाना है, ऐसा आचार्य बार बार कहते हैं, है ना। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। और यही हाल धृतराष्ट्र का हो रहा है, मतलब कि वो इस सुख को छोड़ नहीं पा रहे हैं। वो
सुखपूर्वक जीवित रहने की आशा लगाए हुए थे, है ना, विषमताओं के बीच में। तो ये बहुत समझना जरूरी है हम सभी को। 24वां श्लोक लेते हैं। अग्निर्निसृष्टो दतश्च गरोदाराश्च दूषिताः हितं क्षेत्रं धनं येषां तत् दतैर्सुभिः कियत्। अग्निर्निसृष्टो दतश्च गरोदाराश्च दूषिताः हृतं क्षेत्रं धनं येषां तत् दतैर्सुभिः कियत्। मेरे साथ पढ़िएगा। अग्निर्निसृष्टो दतश्च अग्निशस्त्रो दतश्च गरोदाराश्च दूषिताः गरोदाराश्च दूषिताः हृतं क्षेत्रं धनं येषां दत्तं क्षेत्रं धनं येषां तत् दतैर्सुभिः कियत्। तत्तदैर्सुभिः अग्निर्निसृष्टो दतश्च अग्निर्शस्त्रो दतश्च गरोदाराश्च दूषिताः गरोदाराश्च दूषिताः हृतं क्षेत्रं धनं येषां यतं क्षेत्रं धनं येषां तत् दतैर्सुभिः कियत्। तत्तदैर्सुभिः शब्दार्थ अग्नि, अग्नि निसृष्ट लगाया हुआ, दत्त दिया हुआ, च तथा गरह विष, दारा विवाहिता स्त्री, च तथा दूषिता अपमानित, हृतम बलपूर्वक छीना गया, क्षेत्रम राज्य, धनम संपत्ति, येषाम जिनका, तत् उनका, दतैः दिया गया, असुभी जीने में, कियत अनावश्यक है। भावार्थ आपने अग्नि लगाकर तथा विष देकर जिन लोगों को मारना चाहा, उन्हीं के दान पर आपको जीवित रहने तथा गिरा हुआ जीवन बिताने की आवश्यकता नहीं है। उनकी एक पत्नी को भी आपने अपमानित किया है और उनका राज्य तथा धन छीन लिया है। अब देखिए, मतलब उनको एक एक चीज बतानी पड़ रही है, विदुर को याद दिलाना पड़ रहा है। तो वो मतलब पूरी तरह दिमाग से भी अंधे हो चुके थे। तात्पर्य माता जी, भावार्थ मेरे साथ पढ़िएगा। आपने अग्नि लगाकर तथा विष देकर जिन लोगों को मारना चाहा, उन्हीं के दान पर आपको जीवित रहने तथा गिरा हुआ जीवन बिताने की आवश्यकता नहीं है। उनकी एक पत्नी को भी आपने अपमानित किया है और उनका राज्य तथा धन छीन लिया है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। शारदा माता जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। वर्णाश्रम धर्म पद्धति में मनुष्य जीवन का एक अंश पूर्णता आत्म साक्षात्कार के हेतु तथा मोक्ष प्राप्त करने के लिए सुरक्षित रहता है। यह जीवन काल का सामान्य विभाजन है, लेकिन धृतराष्ट्र जैसे लोग वृद्धावस्था में भी घर में बने रहना चाहते हैं, भले ही दुश्मन से दान स्वीकार करके अधम जीवन ही क्यों ना बिताना पड़े। विदुर यह बताना चाह रहे थे और धृतराष्ट्र पर जोर डालना चाहते थे कि इस तरह अपमानित होकर दान स्वीकार करने की अपेक्षा अपने पुत्रों की भांति मर जाना अधिक श्रेयस्कर है। आज से 5000 वर्ष पूर्व एक धृतराष्ट्र था, लेकिन इस समय तो घर घर में धृतराष्ट्र हैं। राजनेता तो विशेष रूप से राजनीतिक गतिविधियों से तब तक अवकाश नहीं लेते जब तक क्रूर मृत्यु उन्हें घसीट कर नहीं ले जाती या कोई विरोधी तत्व उन्हें मार नहीं डालता। अपने मनुष्य जीवन के अंत तक ग्रस्त जीवन में चिपके रहना सबसे निपट अधमता है। अतएव इस समय भी ऐसे विद्रोह की आवश्यकता है जो धृतराष्ट्रों को मार्ग दिखा सके। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता। तो ये प्रभुपाद ने बहुत अच्छा बताया कि इस समय तो घर घर में धृतराष्ट्र है ना। स्पेशली राजनेता की वो बात कर रहे हैं, तो पॉलिटिक्स के अंदर आप देखेंगे तो एज कितनी भी होती जाती है और वो मतलब वो छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि यहाँ पर विदुरों की जो है आवश्यकता है जो धृतराष्ट्रों को मार्ग दिखा सकते हैं, क्योंकि वो आप जो अपनी गतिविधियों से अवकाश ही नहीं लेना चाहते हैं। जब तक वो मर नहीं जाएंगे तब तक वो लगे रहेंगे बिल्कुल उन्हीं कामों में।
25वां श्लोक पढ़ते हैं। तस्यापि तव देहोऽयं कृपणस्य जिजीविषोः परैत्यनिच्छतो जीर्णो जरया वाससि इव। तस्यापि तव देहोऽयं कृपणस्य जिजीविषोः परैत्यनिच्छतो जीर्णो जरया वाससि इव। इसमें देहोयम आया, देहो अयम भी बोल सकते हैं इसको, लेकिन उसको अगर अयम नहीं बोलना है तो उसको थोड़ा सा इलोंगेट करते हैं, जैसा गुरु लोग बताते हैं देहोयम, है ना, और या फिर देहो अयम, तो इलोंगेट करके भी बोल सकते हैं और या फिर उसको ब्रेक करके अयम भी बोल सकते हैं। मेरे साथ पढ़िएगा। तस्यापि तव देहोयम तस्यापि देहोऽयं कृपणस्य जिजीविषोः कृपणस्य जिजीविषोः परैत्यनिच्छतो जीर्णो परैत्यनिच्छतो जीर्णो जरया वाससि इव। जरया वाससि इव। तस्यापि तव देहोऽयं तस्यापि तव देहोऽयं कृपणस्य जिजीविषोः कृपणस्य जिजीविषोः परैत्यनिच्छतो जीर्णो परैत्यनिच्छतो जीर्णो जरया वाससि इव। जरया वाससि इव। शब्दार्थ तस्य उसका, अपि के बावजूद, तब तुम्हारा, देह शरीर, अयम यह, कृपणस्य कंजूस का, जिजीविषोह जीवन की इच्छा करने वाले का, पैरति परायति क्षीण हो जाएगा, अनिच्छतः न चाहते हुए भी, जीर्णः टूटा फूटा, जरया पुराने, वाससी वस्त्रों, ईव सदृश। भावार्थ, मरने के लिए आपकी अनिच्छा होने तथा आत्मसम्मान की बलि देकर जीवित रहने की आपकी इच्छा होने पर भी आपका यह कृपण शरीर निश्चय ही क्षीण होगा तथा पुराने वस्त्र की भांति नष्ट हो जाएगा। मेरे साथ पढ़िएगा। मरने के लिए आपकी अनिच्छा होने तथा आत्मसम्मान की बलि देकर जीवित रहने की आपकी इच्छा होने पर भी आपका यह कृपण शरीर निश्चय ही क्षीण होगा तथा पुराने वस्त्र की भांति नष्ट हो जाएगा। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। अलका माता जी। हरे कृष्णा। तात्पर्य शीला प्रभुपाद जी के द्वारा। शीला प्रभुपाद जी की जय। कृपणस्य जिजीविषुः शब्द महत्वपूर्ण है। मनुष्यों के दो वर्ग होते हैं, एक कृपण कहलाते हैं और दूसरे ब्राह्मण। कृपण अर्थात कंजूस अपने भौतिक शरीर के का कोई मूल्यांकन नहीं कर पाता, किंतु ब्राह्मण अपना तथा अपने शरीर का पूरा मूल्यांकन कर सकता है। कृपण अपने शरीर का गलत मूल्यांकन करने के कारण इंद्रिय तृप्ति का भरपूर ताकत से भोग करता है और बुढ़ापे में भी औषधियों के उपचार से या किसी अन्य प्रकार से जवान बनना चाहता है। महाराज धृतराष्ट्र को यहाँ पर कृपण कहा गया है क्योंकि वह अपने शरीर का कोई मूल्यांकन किए बिना येन केन प्राक्रेण जीवित रहना चाहता है। महात्मा विदुर उनकी आंखें खोलना चाह रहे हैं कि वह निश्चित अवधि से अधिक काल तक जीवित नहीं रह सकता और अब उसे मरने हेतु तैयार रहना चाहिए, क्योंकि मृत्यु अवश्यम भावी है, तो उसे जीवित रहने हेतु ऐसी अपमानजनक स्थिति क्यों स्वीकार करनी चाहिए। अच्छा तो यही है कि मृत्यु का संकट होते हुए भी सत्य की राह पर चला जाए। यह मनुष्य जीवन भौतिक अस्तित्व के सारे दुखों को समाप्त करने हेतु मिला है और जीवन को इस प्रकार नियमित बनाना चाहिए कि वांछित लक्ष्य प्राप्त हो सके। महाराज धृतराष्ट्र जीवन के प्रति गलत धारणा के कारण अपनी अर्जित शक्ति का 80% भाग पहले ही गंवा चुके थे। अतः उन्होंने कृपण जीवन के अंतिम दिनों का सदुपयोग परम कल्याण के लिए करना चाहिए। ऐसा जीवन कृपण कहलाता है क्योंकि इस प्रकार कोई मनुष्य जीवन की सारी निधियों का सही उपयोग नहीं कर पाता। सौभाग्य से ही ऐसे कृपण मनुष्य ही महात्मा विदुर जैसे स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से भेंट होती है
और उसके उपदेश से भव सागर के अज्ञान से छुटकारा प्राप्त होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से भेंट होना है। स्वरूप सिद्ध मतलब जो बहुत जिन्हें ज्ञान प्राप्त हो चुका है या जिन्होंने तत्व ज्ञान का दर्शन किया है, तो ऐसे व्यक्ति से भेंट होना बड़ा मुश्किल होता है। और जैसे दो प्रकार के, प्रभुपाद ने दो प्रकार के लोग बताए, कृपण और ब्राह्मण। तो ये कृपण जो है पूरा अपने इंद्रिय तृप्तियों में लगे रहते हैं और किसी भी तरह से जीवित रहना चाहते हैं और अपने शरीर के ऊपर ही पूरा फोकस जो है वो शरीर के ऊपर रहता है और ये भूल जाते हैं कि उसके अंदर एक आत्मा का अंश भी है जो इसको चेतना दे रहा है ना, इस शरीर को। वो गया तो ये शरीर आपका चला जाता है। और ये जो फैक्ट है, जो जो लोग इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं और अपने शरीर के ऊपर जो पूरा ध्यान दे रहे हैं, ये इतना बड़ा मार्केट हो गया है। ये जो मार्केटिंग एजेंसियां हैं, ये पूरा फोकस जो है शरीर के ऊपर उनका लाती हैं कि आपका ये विटामिन खाएंगे तो आपकी स्किन ऐसी हो जाएगी, आपका ये खाएंगे आपका शरीर ये हो जाएगा। तो और जितने भी सप्लीमेंट्स होते हैं, ये होते हैं, तो ये इतना बड़ा मार्केट बनता जा रहा है और उस अंधे कुएं में लोग जाते जा रहे हैं। देखिए, और आत्मा की तरफ जो है, आत्मा और शरीर का जो संबंध है वो कोई समझ नहीं पा रहा है। और अभी भी कि ठीक है, हम शरीर के लिए जो करेंगे शरीर के लिए करेंगे। तो ये चीज जो है, कृपण मनुष्य जो है ये इसी तरह सोचता है। 26वां श्लोक पढ़ते हैं। गतस्वार्थम इमं देहम विरक्तो मुक्त बंधनः अविज्ञात गतिर्जह्यात् स वै धीर उदाहृतः। गतस्वार्थम इमं देहम विरक्तो मुक्त बंधनः अविज्ञात गतिर्जह्यात् स वै धीर उदाहृतः। मेरे साथ पढ़िएगा। गतस्वार्थम इमं देहम विरक्तो मुक्त बंधनः अविज्ञात गतिर्जह्यात् स वै धीर उदाहृतः। गत स्वार्थम इमं देहम विरक्तो मुक्त बंधनः अविज्ञात गतिर्जह्यात् स वै धीर उदाहृतः। शब्दार्थ। गत स्व अर्थम ठीक से उपयोग किए बिना, इमम इस, देहम भौतिक शरीर को, विरक्तः अन्य मनस्क, मुक्त होकर, बंधनः सारे बंधनों से, अविज्ञात गति अज्ञात लक्ष्य, जह्यात इस शरीर को त्याग देना चाहिए। सह ऐसा व्यक्ति, वै निश्चय ही, धीरः अविचल, उदाहृतः कहलाता है। भावार्थ। वह धीर कहलाता है जो किसी अज्ञात सुदूर स्थान को चला जाए और जब यह भौतिक शरीर व्यर्थ हो जाए तब सारे बंधनों से मुक्त होकर अपने शरीर को त्यागता है। ये धीर को समझते हैं। प्रभुपाद क्या कहते हैं, मेरे साथ पढ़िएगा। वह धीर कहलाता है जो किसी अज्ञात सुदूर स्थान को चला जाए और जब वह भौतिक शरीर व्यर्थ हो जाए तब सारे बंधनों से मुक्त होकर अपने शरीर को त्यागता है। तो ये जो है वो धीर कहलाता है, जो ये इस तरह के करता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। अत्रि मोदक माता जी। हरे कृष्णा। तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा महान भक्त तथा गौरी और वैष्णव संप्रदाय के आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर का गीत है। हे भगवान, मैंने अपना जीवन व्यर्थ गंवा दिया। मनुष्य शरीर पाने पर भी मैंने आपकी उपासना की उपेक्षा की है, अतः मैंने जानबूझकर विषपान किया है। दूसरों शब्दों में, मनुष्य का शरीर विशेष रूप से श्री भगवान
कि भक्तिमय सेवा के ज्ञान के अनुशीलन के लिए मिला है, जिसके बिना जीवन चिंताओं से भरा तथा कष्टमय बन जाता है। अतएव जिसने ऐसे सांस्कृतिक कार्यकलापों के बिना ही अपना जीवन गंवा दिया हो, तो उसे सलाह दी जाती है कि वो मित्रों तथा संबंधियों को बताए बिना घर छोड़ दे और इस प्रकार परिवार, समाज, देश इत्यादि के बंधनों से मुक्त हो जाए तथा ऐसे अज्ञात स्थान में शरीर का त्याग करे जिससे लोग ये न जान सके कि कब और कैसे उसकी मृत्यु हुई। धीर का अर्थ है जो बहुत उत्तेजित किए जाने पर भी विचलित न हो। मनुष्य अपनी पत्नी और बच्चे के साथ अपने स्नेहमय संबंधों के कारण सुखमय गृहस्थ जीवन का त्याग नहीं कर पाता। परिवार के प्रति ऐसी बढ़ की स्नेह से आत्म साक्षात्कार अवरुद्ध हो जाता है और जो कोई ऐसे संबंध को भुलाने में समर्थ होता है वो धीर कहलाता है। किंतु ये तो निराश जीवन का वैराग्य पथ है। ऐसा वैराग्यों का स्थिरीकरण प्रामाणिक संतों तथा स्वरूप सिद्ध महात्मा के सान्निध्य से ही संभव है, जिससे मनुष्य भगवत भक्ति में पवित्र हो सकता है। दिव्य सेवा भाव को जागृत करके श्री भगवान के चरण कमलों में एक निष्ठ शरणागति संभव है। श्री भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति से ऐसा संभव हो पाता है। महाराज धृतराष्ट्र भाग्यशाली थे कि उनका ऐसा भाई था जिसकी संगति उनके निराश जीवन के लिए मुक्ति का साधन थी। हरे कृष्ण माता। तो धृतराष्ट्र बड़े भाग्यशाली थे जो उन्हें विदुर जैसे भाई का जो है संगति मिली। अभी इसमें धीर जो शब्द है, धीर बड़ा छोटा सा शब्द है, लेकिन प्रभुपाद ने इसको बड़े उसमें बताया और जब इसको हम समझते हैं तो ये बहुत ही डिफिकल्ट है। धीर का अर्थ है जो बहुत उत्तेजित किए जाने पर भी विचलित ना हो और मनुष्य अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपने स्नेहमय संबंधों के कारण सुखमय गृहस्थ जीवन का त्याग नहीं कर पाता। परिवार के प्रति ऐसे व्यर्थ से स्नेह से आत्म साक्षात्कार अवरुद्ध हो जाता है और जो कोई ऐसे संबंध को भुलाने में समर्थ होता है वह धीर कहलाता है ना। ये बहुत डिफिकल्ट है एक्चुअली आज के सिनेरियो में, या आज हम लोग को कोई बोल दे कि आप अपने पत्नी और बच्चों को छोड़ के आप निकल जाइए, लेकिन ये स्थिति आती होगी धीरे धीरे जब भक्ति में आगे बढ़ते हैं, जो वो जब पूरा समझ में, इसी को शायद आत्म साक्षात्कार बोलते हैं। तो ये बहुत डिफिकल्ट टू अचीव है, ये बहुत मुश्किल काम है। तो ये जो कुछ 2-3 पदवियां जो दी हुई हैं प्रभुपाद जो बार बार बता, जैसे एक धीर हो गया और एक भक्त भी बहुत हैवी वेट है। हम लोग ऐसे ही बोल देते हैं ये भक्त है, लेकिन भक्त और उसके बाद आता है शुद्ध भक्त, है ना। ये बहुत ही डिफिकल्ट टाइटल्स हैं ये दोनों। तो पहले तो भक्त बन जाए वही बहुत है, उसके बाद फिर शुद्ध भक्ति करना है ना। तो वो भी हम लोग पढ़ेंगे। ये बहुत डिफिकल्ट काम है धीर बनना। 27वां श्लोक पढ़ते हैं। यह स्वकात् परतो वेह जात निर्वेद आत्मवान हृदि कृत्वा हरिम गेहात् प्रवजेत स नरोत्तमः। नरोत्तम नर, उत्तम नर, बहुत पुरुषोत्तम, मतलब पुरुषों में उत्तम, नरोत्तम। यह स्वकात् परतो वेह जात निर्वेद आत्मवान हृदि कृत्वा हरिम गेहात् प्रव्रजेत स नरोत्तमः। मेरे साथ पढ़िएगा। यह स्वकात् परतो वेह जात निर्वेद आत्मवान हृदि कृत्वा हरिम गेहात् प्रव्रजेत स नरोत्तमः। यह स्वकात् परतो वेह जात निर्वेद आत्मवान
विधि कृत्वा हरिं गेहात् प्रव्रजेत् स नरोत्तमः। अर्थात यह जो कोई स्वकात अपने जागरण से, रोशनी माता जी, स्वकात अपने जागरण से, परतः व अथवा अन्यों से सुनकर इस संसार में जात बनता है, निर्वेदः भौतिक आसक्ति के प्रति अन्य मनस्क आत्मवान चेतना हृदय के भीतर कृत्वा ग्रहण किया जाकर हरिम भगवान को गेहात घर से प्रव्रजेत बाहर चला जाता है, सह वह नर उत्तमः प्रथम कोटि का मनुष्य है। भावार्थ, अपने आप से या दूसरे के समझाने से जो व्यक्ति जाग जाता है और इस भौतिक जगत की असत्यता तथा दुखों को समझ लेता है तथा अपने हृदय के भीतर निवास करने वाले भगवान पर पूर्णतः आश्रित होकर घर त्याग देता है, वह निश्चय ही उत्तम कोटि का मनुष्य है। तात्पर्य माता जी और भावार्थ में साथ पढ़िए, अपने आप से या दूसरे के समझाने से जो व्यक्ति जाग जाता है और इस भौतिक जगत की असत्यता तथा दुखों को समझ लेता है तथा अपने हृदय के भीतर निवास करने वाले भगवान पर पूर्णतया आश्रित होकर घर त्याग देता है, वह निश्चय ही उत्तम कोटि का मनुष्य है। भगवान पर पूर्णतया आश्रित होना, ये भी मतलब बड़ा डिफिकल्ट है। ये आदमी यही सोचता रहता है कि मैं अब क्या होगा, अगर मैं ये छोड़ दूंगा तो ये क्या होगा, है ना। लेकिन देखिए हम तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। शकुंतला माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्णा माता जी। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा आध्यात्मवादियों की 3 श्रेणियां हैं। धीर अर्थात वह जो पारिवारिक संगति से दूर रहने के कारण विचलित नहीं होता। दूसरा सन्यासी जो हताश भावना के कारण विरक्त जीवन बिताता है। तथा तीसरा निष्ठावान भगवत भक्त जो श्रवण तथा कीर्तन द्वारा ईश्वर चेतना जगाता है और हृदय में वास करने वाले भगवान पर पूर्णतया आश्रित रहकर गृह त्याग कर देता है। भाव यह है कि भौतिक जगत में हताश भावनामय जीवन के बाद संन्यास आत्म साक्षात्कार के मार्ग का प्रथम सोपान हो सकता है, किंतु मुक्ति मार्ग में वास्तविक सिद्धि तभी प्राप्त होती है जब मनुष्य उन भगवान पर पूर्णतया आश्रित रहने का अभ्यास कर लेता है जो परमात्मा रूप में प्रत्येक के हृदय में स्थित रहते हैं। वह भले ही घर के परे गहन अंधकार में जंगल में क्यों ना रहें, किंतु धीर भक्त अच्छी तरह जानता है कि वह अकेला नहीं है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सदैव अपने सच्चे भक्त के साथ रहते हैं और किसी भी विषम परिस्थिति में उसकी रक्षा करते हैं। अतएव मनुष्य को चाहिए शुद्ध भक्तों की संगति में भगवान के पवित्र नाम रूप लीलाओं पार्षदों आदि का श्रवण तथा कीर्तन करते हुए घर पर ही भक्ति का अभ्यास करे और यह अभ्यास उसकी निष्ठा के अनुसार उसमें ईश्वर चेतना जगाने में सहायता करता है। जो व्यक्ति ऐसे कार्यों के द्वारा भौतिक लाभ चाहता है वह कभी भी भगवान पर आश्रित नहीं रह सकता। यद्यपि भगवान हर एक के हृदय में वास करने वाले हैं, न ही उन लोगों को जो इस तरह के भौतिक लाभ के लिए भगवान की पूजा करते हैं भगवान कोई निर्देश देते हैं। ऐसे भौतिकवादी भक्तों को भगवान भौतिक लाभ का वर दे सकते हैं, किंतु वे कभी भी उत्तम कोटि के पुरुषों की कोटि को प्राप्त नहीं कर पाते, जैसा कि ऊपर बताया गया है। विश्व के इतिहास में विशेष रूप से भारत में ऐसे निष्ठावान भक्तों के अनेक उदाहरण पाए जाते हैं और वे सब आत्म साक्षात्कार के पद में हमारे मार्गदर्शक हैं। महात्मा विदुर ऐसे ही एक महान भक्त हैं
और आत्म साक्षात्कार के लिए हमें उनके कमल सदृश चरण चिन्हों का अनुसरण करने का प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। देखिए, इसमें उत्तम कोटि के पुरुषों की बात की है प्रभुपाद ने, है ना। उत्तम कोटि मतलब 3 तरह के लोगों को बताया है। भगवत गीता में भी प्रभुपाद ने बताया है कि 3 क्लासेस होती, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 जो भक्तों की होती है। या उसमें उत्तम श्रेणी, मध्यम श्रेणी और कनिष्क भक्त भी बोलते हैं उनको। तो उसके अंदर ये उत्तम कोटि का होना, उत्तम कोटि के पुरुष होंगे तो वो ये इस तरह का ऐसे भौतिकतावादी भक्तों भगवान भौतिक लाभ का वर दे सकते हैं, किंतु कभी भी उत्तम कोटि के पुरुषों की कोटि को प्राप्त नहीं कर पाते, जैसा कि ऊपर। तो वो बता रहे हैं कि अगर भौतिकतावादी जो भक्त हैं उनको भगवान दे तो देते हैं, लेकिन वो उत्तम कोटि को अचीव नहीं कर पाएंगे, है ना। उत्तम कोटि क्या है कि जिसको ज्ञान भी है और मतलब एक तो दृढ़ विश्वास है कि भगवान है ना, तभी वो छोड़ सकता है ना। जो ऊपर बताया है कि गृह त्याग कर दे, ये कर दे, तभी तो हो सकता है जब उसको बहुत दृढ़ विश्वास होगा, है ना। और दूसरा उसको ज्ञान होता है, मतलब वो तर्क संगत होता है, तर्क दे सकता है। कोई उससे अगर विवाद करेगा तो वो उसको अपने तर्कों से संतुष्ट कर सकता है, उसको इतना ज्ञान होता है, तो उत्तम कोटि का पुरुष होता है ना। तो वो उत्तम कोटि का पुरुष नहीं बन पाएगा। तो भगवान उनको देते तो हैं अगर वो जो भक्ति करते हैं, लेकिन वो स्थिति नहीं पा सकता वो। और ये दृढ़ विश्वास जो है इसी से आप आगे भक्ति कर पाते हैं। जब दृढ़ विश्वास होता है तो तभी हम आगे भक्ति में हमारी जो है प्रगति हो पाती है। और दृढ़ विश्वास कैसे होगा? जब हम भगवान के बारे में बात करेंगे, भगवान के बारे में हम पढ़ते हैं और तीर्थ स्थानों पे जाते हैं, वहाँ उनको उनके प्रत्यक्ष उनको देखते हैं हम कि यहाँ पे भगवान रहे थे, यहाँ लीलाएं की थी, यहाँ उनका राज्य था। द्वारका में गए हैं तो द्वारका में उन्होंने राज किया, राजा थे वहाँ के, द्वारकाधीश थे वो। तो वृंदावन गए तो वृंदावन में, तो ये इससे हमारा विश्वास बढ़ता है, दृढ़ होता है और दृढ़ होता है, और हम भक्ति में और उतनी ज्यादा प्रगति करते हैं। 28वां श्लोक लेते हैं। अथोदीचीनम दिशम यातु स्वैर्ज्ञात गतिर्भवान इतोर्वाक् प्रायशः कालः पुंसां गुण विकर्षणः। अथोदीचिं दिशं यातु स्वैर्ज्ञात गतिर्भवान इतोर्वाक् प्रायशः कालः पुंसां गुण विकर्षणः। मेरे साथ पढ़िएगा। अथोदीचिं दिशं यातु स्वैर्ज्ञात गतिर्भवान इतोर्वाक् प्रायशः कालः पुंसां गुण विकर्षणः। अथोदीचिं दिशं यातु स्वैर्ज्ञात गतिर्भवान इतोर्वाक् प्रायशः कालः पुंसां गुण विकर्षणः। शब्दार्थ अत अतएव, उदीचिम उत्तरी, दिशम दिशा को, यातु चले जाइए, स्वह अपने संबंधियों द्वारा, अज्ञात जाने बिना, गति गतिविधियां, भवान आपकी, इतः इसके बाद, अर्वाक सूत्रपात होगा, प्रायशः सामान्यतया, कालः काल, समय, पुंसाम मनुष्यों के, गुण गुण, विकर्षणः हास। भावार्थ, अतएव कृपया कर आप अपने कुटुंबियों को बताए बिना तुरंत उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान कर दीजिए, क्योंकि शीघ्र ही ऐसा समय आने वाला है जिसमें मनुष्य के सद्गुणों का हास होगा, है ना। सद्गुणों का हास होगा मतलब वो उनको आगाज करा रहे हैं कि जो आने वाला समय है, जो कलयुग आने वाला है, उसका जो है वो हास, सद्गुणों का हास होने वाला है। और वो हो भी रहा, हम देख भी रहे हैं, हम साक्षात कलयुग में बैठे हुए हैं और हम देख भी रहे हैं कितना हास हो चुका है। मेरे साथ पढ़िएगा। अतएव कृपया आप अपने कुटुंबियों को बताए बिना
तुरंत उत्तर दिशा की ओर तुरंत उत्तर तुरंत दिशा उत्तर की दिशा ओर की ओर प्रस्थान कर दीजिए, प्रस्थान कर दीजिए, क्योंकि शीघ्र ही ऐसा समय आने वाला है क्योंकि क्योंकि शीघ्र ही शीघ्र ऐसा ही समय ऐसा आने समय वाला आने है वाला है आने जिसमें वाला है जिसमें मनुष्य के जिसमें मनुष्य के सद्गुणों का हास होगा। सद्गुणों का हास होगा। नाश होगा। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण सुमन माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। अरे श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा मनुष्य धीर बनकर या अपने संबंधियों को बताए बिना घर छोड़कर हताश जीवन की क्षतिपूर्ति कर सकता है, और विदुर ने अपने अग्रज को अविलंब इस मार्ग को अपनाने की सलाह दी, क्योंकि कलयुग का शीघ्र ही आगमन होने वाला था। बद्ध जीव भौतिक संसर्ग के कारण पहले से पतित हुआ होता है, और कलयुग में तो मनुष्य के सद्गुण निम्नतम स्तर तक पहुंच चुके होंगे। उन्हें सलाह दी गई है कि कलयुग के आगमन के पूर्व ही वे घर छोड़ दें, क्योंकि विदुर ने जीवन के कई सत्य के विषय में अपने बहुमूल्य उपदेशों द्वारा जो वातावरण उत्पन्न किया था, वह कलयुग के तेजी से निकट आने के कारण लुप्त हो जाएगा। सामान्य व्यक्ति के लिए नरोत्तम बनना अर्थात भगवान श्री कृष्ण पर पूर्णतः निर्भर रहने वाला उत्तम कोटि का मनुष्य बनना संभव नहीं है। भगवत गीता 7.28 में कहा गया है कि जो व्यक्ति पाप कर्मों के दूसरों से पूर्णतः रहित हो जाता है, वही भगवान श्री कृष्ण पर आश्रित रह सकता है। धृतराष्ट्र को विदुर ने सलाह दी, यदि वे सन्यासी या नरोत्तम नहीं बन सकते तो प्रारंभ में कम से कम धीर तो बन लें। धीर अवस्था से नरोत्तम अवस्था प्राप्त करने के लिए मनुष्य को आत्म साक्षात्कार की दिशा में निरंतर प्रयास करना पड़ता है। धीर अवस्था योग पद्धति के दीर्घकालीन अभ्यास से प्राप्त होती है, किंतु विदुर की कृपा से धीर अवस्था के साधनों के ग्रहण करने की इच्छा करने से ही यह अवस्था प्राप्त की जा सकती है, जो संन्यास की प्रारंभिक अवस्था है। संन्यास अवस्था परमहंस अवस्था अर्थात प्रथम श्रेणी के भक्त की प्रारंभिक अवस्था है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को। तो प्रभुपाद ने बड़ा अच्छा समझाया है कि एक तो ये जो बता रहे हैं हाँ, ये जो कलयुग के बारे में जो बताया है वो बता रहे हैं, विदुर ने जैसे समझाया धृतराष्ट्र को, तो कलयुग के बारे में वो बता रहे हैं कि बहुत निकट आने के कारण लुप्त हो, तो तेजी से बहुमूल्य उपदेशों द्वारा जो वातावरण उत्पन्न किया था वो कलयुग के तेजी से निकट आने का लुप्त हो गया। तो उन्होंने आने वाले समय के बारे में उनको समझाया, और ये बहुत हम लोग को एविडेंट भी है कि हम लोग देख रहे हैं कि कलयुग में किस तरह से हो रहा है। और इसीलिए प्रभुपाद बार बार यही कहते हैं कि इसमें जो चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि आप सिर्फ हरे कृष्णा, क्योंकि हम लोग ये सब नहीं कर सकते। मुझे नहीं लगता कि ये कोई इतने कमजोर है हम मन से, और शरीर तो ठीक है, मतलब ऑफ कोर्स उतने वो नहीं है हम लोग इतने स्ट्रांग जितने पहले लोग होते थे। और शायद पहले वो चारों आश्रम का पालन करते थे और लोग मेंटली भी प्रिपेयर्ड रहते थे कि हाँ, ये वर्णाश्रम धाम में आ गया है, अब ये संन्यास में जाने वाला है। तो पहले ऐसे एग्जाम्पल दिखते थे, आज तो हमें दिखने को मिलते ही नहीं है, तो वो कल्चर देखने को ही नहीं मिलता है। तो हम बहुत मन से भी बहुत कमजोर हैं कि हम तो ये सब छोड़ नहीं सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने बहुत हमको मंत्र दे दिया है कि हरे कृष्णा मंत्र का जो जाप करिए, बस ये हमारे लिए काफी है ना। और गृहस्थ जीवन में रहते हुए आपको कहीं कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। ये प्रभुपाद ने कई जगह पे अपने तात्पर्य में समझाया है कि आप में गृहस्थ में रहते हुए आप करना है। तो उन्होंने सीधा बता दिया है कि आप हरे कृष्ण मंत्र का जाप करिए और इस भव सागर से मुक्ति पाइए। और कई लोग बोलते हैं कि बाद का क्या मालूम है, तो उसको छोड़ दीजिए, आप इस जन्म में ही बहुत सुखी हो जाएंगे, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप शुद्ध मन से अपना जाप जारी रखिए और एक एक करके बढ़ाते जाइए, है ना। आप एक करते हैं, दो करिए, है ना, और एकादशी पे उसको बढ़ाइए। एक कल एकादशी है तो एक करते हैं तो बोलिए दो करेंगे हम, और उसको स्टिक रहिए, है ना। एक करते हैं तो दो करिए, दो करते हैं तो तीन करिए, एक एक करके बढ़ाइए। एक साथ आपको 16 तक पहुंचना हमारा टारगेट है। तो 16
एकदम से मत शुरू कीजिए, क्योंकि आज 16 करेंगे, कल थक जाएंगे और फिर 2 पे आ जाएंगे, तो वो नहीं। जिसको आप कमिट कर सकते हैं वो करिए कमिट एकादशी पे, और एक माला आप जरूर आगे बढ़ाइए। हरे कृष्ण। माता जी अब हम कल लेंगे अगला श्लोक। किसी के प्रश्न होंगे? ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जय शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ज्योति वर्मा माता जी।